नितिन गडकरी ने टीवी कैमरे के सामने आकर चुनौती दी कि कोई भी एक आदमी सामने आए जिसकी गाड़ी इथेनॉल की वजह से खराब हुई हो। लेकिन चुनौती देने के बाद वे खुद मैदान में नहीं आ रहे, कहीं गायब हो गए हैं। इथेनॉल के मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठा रहे तहसीन पूनावाला 4 से 6 ऐसे लोगों के साथ उनसे मिलने की बात कर रहे हैं जो इथेनॉल की वजह से अपनी गाड़ी में खराबी की शिकायत कर रहे हैं। और पूनावाला ये भी कह रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, यानी कि कोई राजनीतिक वजह से आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि उनकी गाड़ी वाकई में इथेनॉल की वजह से, इथेनॉल मिलावटी पेट्रोल की वजह से ख़राब हुई है और इसलिए वो मंत्री जी से मिलना चाहते हैं क्योंकि मंत्री जी ने ऐसी चुनौती दी है। लेकिन मंत्री जी यानी कि गडकरी जी चुप हैं। उल्टा उनके घर के आसपास फटकने पर भी पुलिस ने गिरफ्तारी की चेतावनी दी है और ये बात तहसीन पूनावाला ने अपने बयानों में और एक पोस्ट के जरिए सामने रखी है, इस बात की जानकारी दी है। मंत्री महोदय ने हमें चुनौती दी थी कि अगर एक भी केस हो एथेनॉल बीज के कारण अगर किसी की गाड़ी खराब हुई तो उस समस्या का वे हल निकालेगा और चुनौती दी थी। हमने चुनौती स्वीकार की। मंत्री महोदय साहब हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे, हमें समय ही नहीं दे रहे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो हम जाते हैं मंत्री साहब के घर पे, पुलिस ने हमें कह दिया वहां जाना नहीं है, पुलिस थाने आ गए, हम यहाँ ले आए और साहब के साथ हमने साहब को चिट्ठी दी है। सवाल है कि जब नितिन गडकरी को इथेनॉल की वजह से किसी खराब कार वाले व्यक्ति से मिलना ही नहीं था तो चुनौती दी क्यों? किस बात का डर है उनको मिलने में? कोई खा तो नहीं जाएगा उनको? अपनी कार की हालत ही तो बताएगा। लेकिन शायद गडकरी जी को लगता है कि इससे इस मुद्दे पर सरकार की नीति की जो खराब हालत है वो और पुख्ता तौर पर जाहिर हो जाएगी और तभी वे मिलने को तैयार नहीं हो रहे। और हाँ, तहसीन पूनावाला की शर्त है कि सब कुछ लाइव कैमरे के सामने हो। ये एक बहुत ही सही मांग है, सही शर्त है। इससे गडकरी जी की जो पारदर्शिता है उसमें पारदर्शिता आएगी, वरना कार कंपनियों पर अंदर खाने क्या पता क्या दबाव डाल दें और वो किस तरह की रिपोर्ट बनवा दें। मनीष कश्यप के मामले में हम देख चुके हैं कि मिलावटी पेट्रोल की बात कहकर इस मुद्दे को टालने की कोशिश हो चुकी है। मनीष कश्यप बता रहे हैं कि E20 ही तो मिलावटी पेट्रोल है जिसकी वजह से कार में खराबी आई है। लेकिन खैर वो एक अलग विवाद का विषय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर हमने देखा है कि कई कार कंपनियों के अधिकारियों को किस तरह से बयान दिलवाए गए हैं, ये पूरे देश ने देखा और सुना है। फिर भी उनमें से कई ये मान चुके हैं कि E20 की वजह से कार के जो वाहन के जो कल पुर्जे हैं वो ख़राब हो रहे हैं। रबड़ की पाइप है कि मेटल की है, इन सब बातों पे डिस्कशन चल रहा है। और गडकरी जी ने तो यहाँ तक उनका एक बयान सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि कार कंपनियाँ ख़राब कल पुर्जों की फ्री में मरम्मत करेगी। हालांकि कंपनियों की तरफ से इस तरह का भरोसा, इस तरह की गारंटी, आश्वासन ऐसा कुछ लिखित तौर पर तो सामने आया नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, एक बात और है कि जो कार कंपनियां हैं वो ये भी मानती हैं कि माइलेज घटा है। और इन तमाम बातों के बीच भी जो नितिन गडकरी हैं वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनको पूरी तरह से अपना साथ दे रहे हैं, उनका साथ मिल रहा है। हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी ही हैं जो पहले इस मुद्दे पर थोड़ा बैकसीट लिए हुए थे, लेकिन अब जिस तरह से गडकरी पर निशाना साधा गया है, उनको जिस तरह से जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हुई है, उसके बाद पुरी जो हैं वो भी खुलकर सामने आए। हालांकि पुरी जी पर पूरी बात हम फिर कभी करेंगे, अभी बात जो हम कर रहे हैं वो गडकरी जी की कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार के किसी मंत्री ने सबसे तेज गति से अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा गंवाई है तो वो नितिन गडकरी हैं। एक समय वो भी था जब मोदी सरकार की कठोर से कठोर आलोचना करने वाला व्यक्ति भी गडकरी की प्रशंसा करता था और इनमें कई विरोधी दल के नेता भी जो हैं वो शामिल थे। लेकिन लगता है कि प्रशंसा पाकर ही गडकरी जी अहंकार से भर गए हैं, जनभावना से भटक गए हैं और तभी तमाम आवाज उठने के बावजूद वो ये मानने को तैयार नहीं है कि E20 के लिए देश अभी तैयार नहीं है, देश की जो कारें हैं वो तैयार नहीं है, सरकार बेशक तैयार हो। खैर, गडकरी के व्यक्तित्व के वजन तले दबा नेतृत्व हो सकता है कि कुछ फैसला ना करे, लेकिन कई बार सड़क पर चलने वाली जो जनता है वो भी नेताओं का प्रारब्ध बदल देती है। खैर, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें बताइएगा टिप्पणी करके। उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम सटीक खबर और उसका जो विश्लेषण है वो लेकर आपके सामने आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।